वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत शानदार सा आलू कीमा बना रहे हैं। पता है किस किस्म का? वो ढाबा स्टाइल होता है ना, जो दावतों में भी ज़बरदस्त लगता है, पराठों के साथ, पूरियों के साथ, डबल रोटी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चलें, मेरा वॉक जो है वो प्री हीटेड है। आप जिसमें चाहे बनाएं, पतीले में बनाएं, कढ़ाई में बनाएं। सबसे पहले मैं इसमें हाफ कप ऑयल डाल रही हूँ। हाफ कप ऑयल डालने के बाद हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 3G पेस्ट, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली, यानी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। बस आधा मिनट या 1 मिनट इसको हम भूनेंगे। इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 तेज़पत्ते और 2 बड़ी इलायची। ये सब चला गया अंदर। थोड़ा सा इसमें हम 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। चूल्हा जो है देखिए हमारा मीडियम हाई पर है। 1 आध मिनट ये मसाला भूना हमने। अब हम इसमें अपनी आधा कप तली हुई प्याज डाल देंगे और अब हम इसको भून लेते हैं। अब इसमें हम 2-3 टेबलस्पून और पानी डालते हैं और चूल्हे को थोड़ा सा स्लो करते हैं, मीडियम लो पर। इसको हम 1 आध मिनट के लिए कवर कर देते हैं। चले जी, खोल के देखते हैं। देखें हमारी प्याज कितनी अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो गई है। देखें, अच्छा देखें, इस पॉइंट पर जब हमारी प्याज मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, अब इसमें हम डालते हैं अपना 1.5 पाउंड के आसपास हमारे पास कीमा है, ये डालते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें कितनी अच्छी तरह से ये मैं मिक्स कर रही हूँ मसाले में। ये कीमा ऐसा होता है कि इसमें लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं पड़ती है, लेकिन इतना यमी होता है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये मेरा दावा है। देखिए थोड़ी देर में ही कैसा ये ब्राउन ब्राउन सा लग रहा है। हमें बिल्कुल इसी तरह करके और पूरा मसाले के साथ कीमे को मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, इस पॉइंट पर हम कुछ अपनी हरी मिर्चें डालेंगे चॉप करके। ये देखें 2 हरी मिर्चें थी, एक ये कटी हुई रखी हुई है मेरे पास और एक मैं काट लूँगी। आपको जितना भी डालनी हो डालें, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। ये कम्प्लीटली आप लोग के टेस्ट पर है, लेकिन हरी मिर्चें होंगी इसमें, क्योंकि लाल नहीं पड़ रही है तो कटी हुई भी होंगी, पिसी हुई भी होंगी। तो ये इस पॉइंट पर हम बारीक बारीक काट के और डाल देते हैं। अब हम अपना चूल्हा थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, मीडियम हाई की तरफ ले जाते हैं और इसको हम भूनते हैं ताकि उसकी तेज़ी भी कीमे में शामिल हो जाए, मसाला बहुत अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए। देखिए इस पॉइंट पर जब हरी मिर्चों को भी गए हुए 1-2 मिनट हो गई है, अब इसमें हमारे पास 1 कप दही है, ये हम थोड़ा थोड़ा डाल के भूनते हैं। इसको भूनते हैं। देखिए इसको भूनने में भी बड़ा मज़ा आता है।
ये कैसे अच्छी तरह से घूम रहा है, गोल 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 गोल। ये देखें, क्योंकि दही की वजह से इसकी जो कंसिस्टेंसी हो गई है ना, वो बड़ी मज़ेदार सी हो गई है। देखें अब हमारा ऑयल ऊपर आने लगा है, तो इसका मतलब वो जो दही जो हमने डाला था वो भुन गया है। अब हम अपना बाकी का दही डाल देते हैं। आधा कप मैंने पहले डाला था और आधा कप अभी डाल दिया। दही इस तरह हमारा फिनिश हो गया। अब इसको डाल के भूनते हैं। अभी से ही इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, मुझे लगता है नेबर से फ़ोन आ रहा है। मैं जा रही हूँ पिकअप करने के लिए कि ये खुशबुएं क्या आ रही है। चले, ये हमारा ये सेकंड दही वाला जो प्रोसेस है ये भुन जाए, जब तक हम अपना हरा धनिया और हरी मिर्चें और काट लेते हैं। अच्छा, ये जो है हरी मिर्चें ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, तो हमें इस पॉइंट पर हरी मिर्चें अपनी मर्ज़ी से तेज़ हो ना हो, जो हमें पसंद हो वो डालनी है। ये जो नहीं साबुत साबुत सी नज़र आती है, ये वो है। तो ये तो हमने तोड़ ली इस तरह से, और अब इसमें जाएगा हरा धनिया। चले जी, ये कट गया हमारा। देखिए कीमे की तरफ देखें, हमारा ऑयल दोबारा ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पर हम अपने आलू डाल देते हैं इसमें, तकरीबन 1 पाउंड के आसपास। लेकिन आप पे कम्प्लीटली है कि आपको कितने आलू डालने हैं। आपके यहाँ जितने पसंद किए जाते हैं इतने आप डाल दें। देखिए मैंने आलूओं को बहुत छोटा नहीं किया है, अच्छा खासा बड़ा रखा है। अब बस इसको हम थोड़ा 1-2 मिनट भून के और कवर करके पकाएंगे। देखिए जो हमने मिर्चें जो है वो तोड़ी थी वो हम डाल देते हैं, और ये देखिए तेल जो है वो ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें पानी डाल के बस आलूओं को गलाना है, इतना पानी डालेंगे। दही के साथ जब हम आलू डालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको गलने में, टमाटरों के साथ जल्दी गल जाते हैं। तो अब हमने तो दही से भूना है सारा का सारा, तो हमें तकरीबन 1-1.5 कप, ये 1.5 कप पानी था, ये हम डाल देते हैं। इतना डाल के इसे हमें आलूओं को गलने तक पकाना है, कवर करके मीडियम पर पकाते हैं हम इसको। चले जी, 12 मिनट हो गई है। हम चेक करते हैं कि अपने आलू गले हैं कि नहीं गले हैं। ये देखें, छुरी डाल के देखते हैं। हाँ देखें, आराम से छुरी चली गई है। हमें ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। ये देखें, बस अब हम इसको थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला छिड़क के दम पे लगा देंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला छिड़क दिया और ये हरा धनिया छिड़क दिया। हरे धनिया से बड़ी शानदार सी खुशबुएं आना शुरू हो जाएंगी। चलें इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, इसको मिक्स कर दिया। अगर आपके पास पुदीना नहीं हो तो चलेगा, लेकिन हरा धनिया इस पॉइंट पर आप ज़रूर डालिएगा। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, इससे और फ्लेवरफुल लगता है। चले जी, इसको हम 1 मिनट के लिए दम पे लगाते हैं, मीडियम लो करके। चले जी, 1 मिनट हो गई है और देखें तरी भी आ गई है। ये देखें कितना फर्स्ट क्लास सा लग रहा है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखा आपने कितना इजीली ज़बरदस्त सा कीमा बन गया, और वो भी ढाबा स्टाइल, दावतों वाला, मज़ेदार, बिना लाल मिर्चों के और बिना टमाटर के। तो चलें हम इसको अपने टेबल पे ले के चलते हैं। यू वेलकम मेरी जान। चले अब मैं कीमा ट्राई करती हूँ विद गरम गरम पराठा। आलू कीमा ढाबा स्टाइल।
ज़बरदस्त, ऑसम। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अच्छा चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।